शिवसेना के बड़बोले सांसद संजय राउत आजकल बहुत परेशान हैं और माननीय संजय राउत जी कह दिया है कि नरेंद्र मोदी को फकीर नहीं बोलना है। एकदम मत बोलिए, फकीर बोलना नहीं है, एकदम मत बोलिए। जब से संजय राउत जी ने नरेंद्र मोदी के काफिले में 12 करोड़ की गाड़ी देख लिया है तो कह दिया कि फकीर बोलने की जरूरत उनको नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। शिवसेना के बड़बोले सांसद संजय राउत अब हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर में। अब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को फकीर या तपस्वी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, जिस भाषण में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये कहते हैं कि मैं झोला उठा के चल पड़ूंगा, मैं एक फकीर हूं। अब उसी बात को लेकर संजय राउत कह रहे हैं कि इनको फकीर बोलने की जरूरत नहीं है, इनको तपस्वी बोलने की जरूरत नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सोचना चाहिए और कहना चाहिए कि अब वो फकीर नहीं है, क्योंकि जब से उनके काफिले में 12 करोड़ की गाड़ी आ गई है, काफिला मतलब कि जाती है, उसी काफिले में 12 करोड़ की गाड़ी संजय राउत जी के चेहरे पे, उनके चश्मे पे आ गई है और वो सीधे कह दिए हैं कि नरेंद्र मोदी फकीर नहीं है, उसको फकीर बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब संजय राउत जी को लग रहा है कि 12 करोड़ की गाड़ी नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही खरीदा है जाके शोरूम में, कि हाँ मित्रों, मुझे वो शोरूम से गाड़ी चाहिए। ऐसा उनको लग रहा है संजय राउत जी को कि नरेंद्र मोदी ने जो 12 करोड़ का खरीदा है वो बाकायदा खुद ही कहा है कि मुझे 12 करोड़ की गाड़ी चाहिए, मुझे 12 करोड़ की गाड़ी चाहिए, मुझे 12 करोड़ की गाड़ी चाहिए। लेकिन संजय राउत जी को पता भी होगा, क्योंकि एक्सपर्ट हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उनको पता होगा कि 12 करोड़ की जो काफिले में जो गाड़ी का प्रवेश हुआ है, इंटर हुआ है, वो अपने मन से नहीं किया होगा। मैं कीमत में नहीं जा रहा हूं, अपने मन से नहीं किया होगा। सुरक्षा प्रणाली से देखकर ये चेक करके बताया जाता है कि गाड़ी अब बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए। ये संजय राउत जी को समझना चाहिए। लेकिन हां, अब संजय राउत जी को कुछ मुद्दा नहीं मिला तो सीधा कह दिया कि नरेंद्र मोदी को तपस्वी बोलने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने 12 करोड़ की गाड़ी में बैठते हैं। क्या चाहते हैं संजय राउत जी कि नरेंद्र मोदी साइकिल पे बैठे? वो बैठ सकता है, वो बैठ के आया भी है। क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी पैदल चले? पैदल चल के आया है वो, और चल भी सकता है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, एक माता को छोड़ के कोई नहीं है। लेकिन हां, कोई मुद्दा नहीं मिलता है नरेंद्र मोदी को कुछ फंसाने उसाने के लिए तो सीधा कह दो कि नरेंद्र मोदी इतना कपड़ा पहनता है, इतना कपड़े बदलता है, इतना ये करता है, वो करता है। ये तमाम बातें कि अब नरेंद्र मोदी के 12 करोड़ की काफिला, नरेंद्र मोदी अगर हार भी जाएंगे चुनाव तो उस गाड़ी को वहीं छोड़ के चले जाएंगे। उस गाड़ी में बैठेंगे नहीं, बैठेगा वो जो आने वाला प्रधानमंत्री होगा। लेकिन संजय राउत जी को टोंट करना है, नरेंद्र मोदी पे बोलना है तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, ताकि लाइमलाइट में बने रहें और कह रहे हैं कि फकीर बोलने की जरूरत नहीं है। संजय राउत जी, हर चीज की एक प्रणाली और चेक करने की व्यवस्था होती है, उसी व्यवस्था को लेकर ये कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हो, जो प्रोटोकॉल कमेटी है, उसने डिसाइड किया होगा कि अब नरेंद्र मोदी मतलब प्रधानमंत्री की गाड़ी को बदल देनी चाहिए सुरक्षा लहजा से। अब उसी को लेकर ये तमाम चीजें की गई है। लेकिन संजय राउत जी को चुभन है, दर्द हो रहा है कि उसको फकीर मत बोलो। तो क्या बोले? अरबपति बोले नरेंद्र मोदी को? अरबपति है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को विपक्ष भी आज भी बोलता है संजय राउत जी कि आप नरेंद्र मोदी के ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते, आज भी। और ये तमाम लोग मानते भी हैं। विपक्ष के नेता अर्जुन मोढवाडिया, जो कि कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचारी है या पैसे का गबन किया है। ये बात कांग्रेस भी मानती है। लेकिन संजय राउत जी को कुछ पता तो है नहीं, वो कुछ भी बोल देंगे और कुछ भी कह देंगे।
कि हाँ, हमें टारगेट करना है, उसको बोलना है, ये बातें कहनी है। आखिरकार क्या क्या कहा संजय राउत जी ने उस मीडिया इंटरव्यू में और मीडिया की बातों में कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा आराम महत्वपूर्ण है, लेकिन अब प्रधान सेवक को यह नहीं दोहराना चाहिए कि वह एक फकीर है। संजय राउत ने कहा कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी स्वदेशी पहल शुरू करने वाले प्रधानमंत्री विदेशी निर्मित कार का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सुरक्षा लहजा से जनाब। आज जरूरी नहीं है कि देश के वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे खादी इंडिया, बहुत ऐसे वो कपड़े पहनते हैं जो खादी से रिलेटेड है, बहुत ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो इस स्वदेशी है। योगा के बारे में प्रमोट करते हैं, स्वदेशी है, खादी इंडिया स्वदेशी है। लेकिन चुभन है, बोलना है। अरे संजय राउत जी, प्रधानमंत्री के 12 करोड़ के गाड़ी को छोड़िए, जरा बोलिए कि 100 करोड़ का जो चल रहा है खेल, उसके बारे में कुछ कहिए, उसके बारे में बोलिए। नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएगा तो जहां उसको जाना है वो चला जाएगा, जो प्रोटोकॉल बोलता है वो चला जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, देश की जनता जनार्दन के लिए कर रहा है। वो चाहे संसद बनवा रहा है तो आने वाले भविष्य के लिए। गाड़ी खरीदा है प्रोटोकॉल ऑफिसर ने, नरेंद्र मोदी नहीं, तो वो भी आने वाले भविष्य के लिए। कोई काम हो रहा है तो आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले जो भविष्य में गोद में जनरेशन है उसके लिए, ना कि अपने लिए। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी के पहनावे पे, कपड़े पे, खाने पे, पीने पे, सोने पे, दाढ़ी बनाने पे, चेहरा चमकाने पे, गाड़ी खरीदने पे, ये तमाम चीज़ों पे विपक्ष लगातार टोंट करता रहता है। लेकिन उन बातों में संजय राउत जी कभी नहीं कहते कि 100 करोड़ का खेल कैसे चला था। और अभी तो ईडी ने यह भी कह दिया है कि पैसे का खेल कैसे होता था। जो गृह मंत्री पैसे उगाही करते थे उसके बारे में तो नहीं कहेंगे कुछ भी, उसके बारे में बिल्कुल एकदम नहीं कहेंगे। खासकर इन्हीं पे भी आरोप लगा था भ्रष्टाचार का, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है कि हाँ, नरेंद्र मोदी 12 करोड़ की गाड़ी खरीदा है। 12 करोड़ की गाड़ी पे नहीं घूमना चाहिए था, वो मारुति 800 या इन चीज़ों पे। कल को कुछ हो जाए नरेंद्र मोदी को, भगवान न करे, तो फिर यही लोग कहेंगे कि सुरक्षा में चूक था, सुरक्षा ऐसे होना चाहिए था, क्यों नहीं ऐसा सामान खरीदा गया, क्यों नहीं ऐसा था। और अभी कहा जा रहा है कि स्वदेशी इस्तेमाल कीजिए। स्वदेशी नरेंद्र मोदी लगातार यही कहते आ रहे हैं। आज जब जब उनको मौका मिलता है स्वदेशी प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए, उसमें नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटते हैं। वो हमेशा से 2 कदम आगे रहते हैं, 2 कदम पीछे नहीं। और जिनके घर शीशे के हो वो पत्थर मारा नहीं करते संजय राउत जी, ये कहावत है। तो आप और आपकी सरकार पे बहुत कुछ लागू होती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और नॉट लवीज।